आज हम पढ़ेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये क्या होते हैं? दे कंटेन 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट वन एट ईच एंड ऑफ अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन। दे हैव द जनरल फॉर्मूला। इसमें क्या होता है, इस ईच एंड पे जैसे कोई भी ये हाइड्रोकार्बन चेन है जो सैचुरेटेड होती है, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्डेड वाली होती है, उसके दोनों साइड ईच एंड पे क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे होंगे। तो दोनों साइड में लगे तो इसलिए इसको डाई कार्बोक्सिलिक बोला है। यहाँ पे जो N है वो कुछ भी हो सकता है, CH2 का ट्वाइस भी हो सकता है, थ्राइस कुछ भी हो सकता है। तो इसका प्रिपरेशन पढ़ेंगे बाई साइनाइड सिंथेसिस। यहाँ पे एक क्या है, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक क्लोरीन इसमें क्या है। अब जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये वाला बॉन्ड है, ये शेयरिंग से बना हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इसका था एक इसका था। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसने क्या करा, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जिससे ले लिए। अब जो NaCN होता है, Na क्या होता है, पॉजिटिव होता है, Cn हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए इसमें क्या आता है, निगेटिव चार्ज आता है। एंड अब क्या होगा, यहाँ जिससे जो Cl गया है निगेटिव, इस वाले पॉजिटिव को क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा और आपस में क्या कर लेगा, बॉन्ड बना देगा, और NaCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब क्या बचा है, ये पॉजिटिव एंड ये निगेटिव इस पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देके, ये निगेटिव के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इसने यहाँ पर से लिए थे ना, दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले लिए थे, वो यहाँ पे आ जाएंगे इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स। वैसे इसके भी यहाँ पर से ये बॉन्ड टूटा हो गया NaCN का, तो इन दोनों का जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ आ गया। अब जो निगेटिव है वो इस वाले पॉजिटिव से जुड़ जाएगा। हमेशा याद रखना, निगेटिव और पॉजिटिव आपस में बॉन्ड बनाते हैं, वन इलेक्ट्रॉन मिलकर आपस में बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या बना, CH2COOH, ये निगेटिव इस वाले पॉजिटिव के साथ जुड़ गया। अब यहाँ पे क्या आ गया, CN। ओके, अब क्या हुआ, हमने इसका हाइड्रोलाइसिस करा दिया। हमने क्या करा दिया, इसका हाइड्रोलाइसिस किस में कराते हैं, H2O, इसमें H पॉजिटिव और OH निगेटिव टूटता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, H पॉजिटिव उस ओर जाएगा जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर जैसे यहाँ पे ये वाला बॉन्ड टूटेगा, अब इस पे निगेटिव इस पे पॉजिटिव की ओर निगेटिव वाला जाएगा OH, और निगेटिव पॉजिटिव की ओर कौन सा गया, निगेटिव वाला, और निगेटिव की ओर कौन सा जाएगा, पॉजिटिव वाला। तो यहाँ पे क्या है, COOH CH2 एंड ये कार्बन ऐसी ही है, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पे जो H2O है वो H2O आए हैं 2 H2O आए हैं, ये नाइट्रोजन और ये कार्बन आपस में टूटा, इसमें पॉजिटिव इसमें निगेटिव चार्ज, तो 2 H2O आए हैं, तो 2 OH होंगे और 2 क्या होंगे, हाइड्रोजन, ठीक है। तो जो N है वो NH3 बनाएगा, 1 2, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ से ले लेगा, 1 2 3 3, NH3 बाहर चला गया, माइनस का NH3 बाहर हो गया। अब क्या बचा, इसके पास OH और एक क्या बचा है, एक O एक H एक O बचा है, तो एक O एक H, OOH यहाँ पर जुड़ जाएगा। और बाकी जो नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज था, 3 हाइड्रोजन पॉजिटिव होंगे ना जब टूटेंगे, तो तीनों हाइड्रोजन पॉजिटिव ने क्या करा, ये N के साथ निगेटिव और पॉजिटिव बॉन्ड बना दिया, और NH3 क्या हो गया, यहाँ से बाहर हो गया। ओके, अब क्या होगा, ये बन गया डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, एंड सेकंड देखेंगे हम, सेकंड रिएक्शंस देखेंगे। इसमें क्या होता है, ये है डाइब्रोमो है, और क्या है, एथिल है, डाइब्रोमो एथिल है। फिर से हम यहाँ पे NaCN के साथ रिएक्शन कराएंगे, वही टूटेगा निगेटिव और पॉजिटिव। ओके, निगेटिव और पॉजिटिव पे टूटेगा, 2 है यहाँ पे। अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, हमें पता है कि Br हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ले जा लेगा यहाँ से, तो इसमें निगेटिव इसमें पॉजिटिव, यहाँ से भी Br हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो ले लेता है उस पर निगेटिव चार्ज, जो दे देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों पॉजिटिव को यहाँ पे स्टेबलाइज करने के लिए निगेटिव आएगा, यहाँ पे CN जुड़ जाएगा, और 2 Na 2 Br के साथ बाहर चले जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे CH2 यहाँ पे भी CN आ गया, एंड ये भी CN आ गया। अब फिर से हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या होगा, NH3 बाहर चला जाएगा, माइनस
NH3 बाहर चले जाएंगे। यहाँ पे हमने H2O से हाइड्रोलाइसिस कराए हैं, 2 मॉलिक्यूल लिए हैं। यहाँ पे हम 4 मॉलिक्यूल लेंगे क्योंकि 2 नाइट्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाता है CH2 COOH CH2 COOH, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। देखो यहाँ पे कैसे हुआ, ये निगेटिव में टूटेगा, ये पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। अब जो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये वाले कितने H2 आ रखे हैं, 2 सही 4 आए हैं, 4 H2O आए हैं। तो यहाँ पे देखो 4 H2O आ रखे हैं, तो OH 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 ये H ये H ये H, ठीक है। तो ये 3 किसके साथ जाएंगे, NH3 एंड एक और NH3। इसका मतलब कहाँ से गए हैं, एक और OH होगा, एक और हाइड्रोजन होगा। इसका मतलब एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, NH3, 2 NH3 बाहर चले गए, क्या बचा OOH, ऐसा होगा ना, OOH OOH, ऐसा 2 कार्बन तो पहले से थे वहाँ पे, तो OOH OOH, ये बन गया 2 यहाँ पे, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अब सेकंड है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। कीटोन का ऑक्सीडेशन कराने पर, जैसे ये बेंजीन है, कीटोन क्या होता है, ROR, ठीक है। हाँ, इसका जो है ऑक्सीडेशन कराएंगे। ऑक्सीडेशन एजेंट कौन कौन से होते हैं, HNO3, ठीक है, K2Cr2O7, वो सब होते हैं। तो यहाँ पे क्या बनता है, CH2 का 4 और COOH COOH। बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं, 6, 4 यहाँ हो गए, 5 ये, 6 ये, ठीक है। ऑक्सीजन 1 था और इसमें कितना ऑक्सीजन आए, 1 2 3 ऑक्सीजन दिए इसने, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने दिए हैं 3 ऑक्सीजन, ओके। और हाइड्रोजन इसमें पहले से प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। एंड थर्ड है फ्रॉम डाई इथाइल एल्केल मलोनेट, ओके। इसमें क्या होता है, RCH COO C2H5, ये मलोनेट होता है, COO C2H5। अब जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इसमें हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, H2O H पॉजिटिव और OH निगेटिव, इसमें भी 2 OH आएंगे। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, निगेटिव पॉजिटिव, इस पे निगेटिव, इसमें पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाले निगेटिव वाले के साथ जो OH हैं, 2 OH हैं, 2 H हैं, 2 OH है तो C2H5OH C2H5OH अल्कोहल बाहर चले जाएगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आज जुड़ जाएगा, तो RCH COOH COOH, ओके। और 2 C2H5 क्या हो गए, बाहर चले गए। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, एक्शन ऑफ हीट ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हीट करके क्या बनाता है, एक्शन ऑफ हीट ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाता है, जैसे हीट करके, सॉरी, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, ये क्या है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको अगर हम हीट करते हैं तो हमें मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। 150 डिग्री टेम्परेचर याद कर लेना है, यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है और टेम्परेचर दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिलता है HCOOH, फॉर्मिक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर्मिक एसिड कैसे मिलता है, ये CO2 बाहर चला गया तो COOH HCOOH HCOOH, ओके। ये CO2 क्या हो गया, बाहर चला गया। अब क्या होता है, ये तो इसका हो गया। अब सेकंड थिंग क्या होता है, ये बट उसमें हम बीच में एक हाइड्रोकार्बन चेन लेते हैं, ठीक है। ये इससे बनता है हमारा एसिटिक एसिड। यही 150 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको हीट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, CH3COOH प्लस CO2। इसमें क्या होगा, ये CO2 बाहर चला गया, CH3COOH,
ओके, ये हुआ। एंड इसका जो थर्ड होता है, सेकंड होता है बी, एसिड विथ 2 कार्बन एंड 3 कार्बन चेन अंडरगो हाइड्रेशन एंड फॉर्म साइक्लिक एनहाइड्रेट। अगर एक से ज़्यादा होंगे कार्बन 2 या 3, उसमें साइक्लिक बनता है, साइक्लिक फॉर्म बनता है। डिहाइड्रेशन कराने पर हम हीट कर देते हैं बहुत ज़्यादा और उसमें हमें साइक्लिक फॉर्म मिलता है। जैसे ये है CH2, ये CH2 एंड ये COOH हुआ। इसमें क्या करते हैं, हम हीट करते हैं। हीट कितना टेम्परेचर, 300 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस पे हम इसे हीट करते हैं। तो इसमें से क्या होता है, ये इतना मॉलिक्यूल बाहर चले जाता है वाटर का, ठीक है। और क्या बन जाता है, CH2 CO क्या बन गया, एनहाइड्रस बन गया। सक्सेनिक, ये क्या था, सक्सेनिक एसिड है, इसको क्या बोलते हैं, सक्सेनिक एसिड। एंड ये क्या है, सक्सेनिक अनहाइड्रेट। अनहाइड्रेट कब बनता है, जब वाटर मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में से वाटर मॉलिक्यूल बाहर चले जाता है तो उससे एनहाइड्रेट बनता है, हमेशा याद रखना। तो यहाँ पर से हमने H2O बाहर लिख दिया, तो CH2 हो गया, C2 ये कार्बन हो गया, O इसका हो गया, A के बीच में आ जाता है ये ऑक्सीजन, ठीक है। ये क्या हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ। क्या हुआ, डिहाइड्रेशन, ओके। वैसे ग्लूटारिक एसिड में भी होता है। सक्सेनिक एसिड का फॉर्मूला याद कर लेना, CH2 COOH डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है। एसिड जो होता है ग्लूटामिक एसिड का भी होता है। ग्लूटामिक एसिड का क्या होता है, CH2 COOH, बट इसके यहाँ पे एक और CH2 होता है, ओके। इसको हम 300 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो क्या बनता है, यहाँ पे देखिए नीचे, हीट करने पर वही डिहाइड्रेशन होगा। H2O मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। बाकी जो बचा है, जैसे ये कार्बन, 2 हाइड्रोजन, CH2 सब सेम रहेगा, बस यहाँ पे ये CO बचा है, क्योंकि ये H2O बाहर चला गया इतना, ठीक है। H2O बाहर चला गया इतना ना, तो ये CO। अब जो ये वाला ऑक्सीजन बचा है वो बीच में चला जाता है, एनहाइड्रेट बना देता है। ये क्या था, ग्लूटारिक एसिड था। क्या था, GLU, ग्लूटारिक एसिड। और ये क्या बन गया, ग्लूटारिक एनहाइड्रस बन गया, ठीक है। तो ये क्या थे, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल, और इसका क्या था, प्रिपरेशन था, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।